को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ यथामति यथाशक्ति उठाते हुए अपने जीवन को धार्मिक एवं पारमार्थिक रूप में सजाने में, बनाने में पुरुषार्थ हो रहा है। भगवान हमारे पुरुषार्थ को स्वीकार करें। ये 3-4 दिन हम लोगों ने एक विशेष विषय पर प्रभु प्रेरणा से विचार विमर्श किया। परमात्मा करे आप इसे क्रियात्मक रूप दे सके। गीता का हर उपदेश न केवल सुनने योग्य है, बल्कि समय निकालकर मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, एकांत में बारंबार मनन किए जाने योग्य है। जिस सुनी हुई बात पर हम मनन करेंगे वो हमारे अंतःकरण में गहरी उतर जाती है। ये भगवान जी ने नियम बना रखा है। ज्ञान को प्राप्त करने के 3 ही साधन बताए गए, श्रवण, उसके बाद मनन। सुनो बड़ी एकाग्रता पूर्वक, फिर मनन कीजिए, सोचे, रिफ्लेक्ट ओवर, कंटेम्पलेट, थिंक ओवर। उसके बाद फिर कहा है निध्यासन, प्रैक्टिकल लाइफ। उसे अपने जीवन में उतार लो। श्रवण, मनन, निध्यासन, उसे ले लो, फिर ग्रहण कर लो। शाबाश। तो कितना अच्छा विषय प्रभु ने हमें दिया। भगवान की वाणी का पूरा पूरा लाभ कौन उठा सकता है? हमें सबके मन में उमंग है कि महाराज जी की वाणी को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम अधिकतम लाभ उठा सके, मैक्सिमम बेनिफिट हमें हो, साधना हमारी मैक्सिमम एडवांस हो जाए। यही मन में एक लगन है, जिस लगन को लेकर आप तशरीफ लाते हैं। अब चले हम अगले विषय पर चले, और ले विषय। आप तो गीता के पाठी हैं। 18वें अध्याय के 50वें श्लोक, ये प्रसंग प्रभु प्रेरणा से जारी कर रहा हूं। खुद मालिक प्रसंग चलाते चलाते इस जगह आके हमारे कल्याण के लिए खुद ही अपने प्रसंग का विस्तार करने लगे और हमारा कल्याण करने लगे। जैसे कल मुबारक दिवस है, हम हिंदुओं में दीपावली। दीपावली मुबारक मां बाप भी अपने बच्चों को बहुत सी चीजें ले देती हैं दिवाली मुबारक कहते हुए। मित्र भी आपस में कुछ प्रेजेंट एक्सचेंज करते हैं। रिश्ते नातों में भी, और कुछ ना हो तो कम से कम दिवाली के छपे कार्ड तो दिए जाते हैं, एक्सचेंज होते हैं। भगवान जी भी ये प्रसंग जो 18वें अध्याय में चला रहे थे मुक्ति का, उसमें ये एक बात चला ली, जीव उच्च कोटि की अवस्था पे कब पहुंचता है, चरम सीमा पर। हर एक बात की चरम सीमा होती है, हर आर्ट की चरम सीमा होती है, हर श्रेणी की चरम सीमा होती है, हर अवस्था की चरम सीमा वाला इवेंट से क्लाइमेक्स होती है। कुछ भी आप शुरू कीजिए, कहीं तो उसका अंत होगा, जिसका आप कहेंगे फाइनल, सुप्रीम एंड लॉस्ट। कहीं तो हम उसे लॉस्ट कहेंगे, फाइनल कहेंगे, सुप्रीम कहेंगे। अवश्य में एक जगह तो आपको सुप्रीम कहना पड़ेगा, जहां पर स्टॉप
फाइनल कहना पड़ेगा, जिसके बाद नो मोर स्टेप, नो फर्दर स्टेप, उसको हम फाइनल कहेंगे। अंतिम अवस्था अपने राष्ट्रभाषा में उसे चरम सीमा कहते हैं, पराकाष्ठा कह लेंगे, जीनत कह लेंगे अंग्रेजी में। तो अब भगवान कहते हैं वो चरम सीमा क्या है? इतना कह देती है तो बात तो 2 शब्दों में समाप्त हो जाती, 50वें श्लोक में ही समाप्त हो जाती, लेकिन नहीं, तो बात अधूरी हो गई। वो चरम सीमा क्या है वो तो 50वें श्लोक में कह दी। इस चरम सीमा को प्राप्त कैसे किया जाए, बात तो ये है, हाउ टू अटेन। यह बात आकर के मुस्कुरा देती है। इसी प्रसंग को हम लेते हैं, भगवान 51, 52, 53 इन तीनों श्लोकों में बताती हैं वो चरम सीमा जो जहां धर्म की आखिरी सीमा हो जाती है, जहां धर्म की क्लाइमेक्स हो जाती है, जहां धर्म धर्मी में तलीन हो जाता है। अच्छा, वो क्या अवस्था? ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है और हमें ऐसा ही चाहिए, हम यही चाहते हैं। धर्म की चरम सीमा, परमार्थ की चरम सीमा, भक्ति की चरम सीमा, कर्म योग की चरम सीमा, ज्ञान की चरम सीमा क्या है और क्या है, तो ये प्रभु बताएंगे। उसे कैसे प्राप्त किया जाए? आओ अपने मन को एकाग्र कीजिए। ये 3-4 श्लोकों पर हम विचार करेंगे। ये हमारे मनो अनुकूल है, हम यही चाहते हैं कि चलते चलते हम वहां चले, उसकी जिसके बाद चलना नामुमकिन हो जाए। सुनते सुनते हम वहां सुने, जाके बाद सुनना खत्म हो जाए। करते करते हम वहां करें, जा कुछ करने की फिर जरूरत न रहे। ऐसी बात, जी हां, ये बड़ा निराला प्रसंग प्रभु ने चलाया हुआ है। जहां आखिर में जा कहते हैं वही ब्रह्म का वस्ल पाए ना क्यों, इस अवस्था में वो क्यों ना मुझे अनुभव कर ले। ये क्या करना पड़ता है? मानसिक अवस्था ऐसी बनानी पड़ती है। जैसे कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट की पोस्ट को या वैकेंसी को फिलअप करना चाहता है तो क्वालिफिकेशन भी तो बहुत अच्छी लगाई जाती है। जितनी अच्छी पोस्ट होगी उतनी क्वालिफिकेशन भी बड़ी हाई क्वालिफिकेशन होती है। अप्लाई करने से पहले वो देख लेता है कि मेरे पास एप्लीकेबल है या नहीं, मैं एलिजिबल हूं या नहीं, इसके लिए कैपेबल हूं या नहीं। ये समाज में हम देखते ही रहते हैं। आप इतना पढ़ती हो, इतना कमाती हो, क्यों? सिर्फ एक ही मांग है, अच्छा घरवर पाने के लिए। अच्छा घरवर पाने के लिए। मुझे वो लाइन तो भूल गई, मैं बचपन में सुना करता था, अर्थ मुझे पता है मेरी बच्ची, पर वो मुझे भूल गई। अब मां बाप के घर में गुर्बत तो मैं काट लिया, पर हे मेरे माल का मुझे पति के घर में गुर्बत न देना, वहां मेरा काटना नामुमकिन हो जाएगा। यहां तो मैंने जैसे भी सलवारे पर लीले लगा ली, 8 पैरी रोटी खा ली, या पानी में नमक डाल के सब्जी की जगह मैंने खा लिया, पर देवी में मेरे रब्बा मुझे ऐसा घर आना जहां ये ना हो, जहां फिर बार चोट मारते थे, लोड़ दी थोड़ न पवे वे मेरे माल का, लोड़ दी थोड़ न पवे वे मेरे माल का। या तो कट लिया। प्रसंग है ये। भगवान मुझे शक्ति दे, मैं ज्यादा प्रकाश डालूं, आपको ज्यादा समझा सकूं। किस ढंग से मेरे प्रभु 18वें अध्याय के 50वें श्लोक में इसे प्रारंभ करती है। भगवान का ढंग तो खैर आप जानते ही हैं, यूनिक है, अपूर्व है और अनुपम है। इस प्रसंग को चलाते हुए हमारे स्टेज फरमाते हैं, हम बड़े आदरमान से श्रवण करेंगे और उसके बाद बड़ी बात जो हमने नोट करनी है, अपने मन को तैयार करना है, वो है हाउ टू अटेन। इस ऐसी वस्तु को प्राप्त कैसे किया जाए। लो एकाग्र जाइए। भगवान प्रसंग कितना अच्छा चला रहे थी और बीच में इस प्रसंग को लेते हुए ये बीच में प्रसंग लिया जिसकी जरूरत थी हमें। सुनब मुक्त सिर मुझसे कुंती के लाल,
संक्षेप रूप में प्रभु कहते हैं, आप मुझसे सुन ले के हासिल जो करता गयो जे कमाल, उस चोटी पर जो जा पहुंचता है, और मेरी बेटी चोटी चरम सीमा, उस चरम सीमा को मेरे सजनों जब पहुंचता है तो वो फिर ब्रह्म से जाके वासिल हो कब। सुनाओ सुनाओ मालिक, यही हमारी मांग है और यही हमारी तड़प है। वो ब्रह्म से जाके वासल हो कब, कब वो दिव्य दर्शनों के योग्य होता है। ये आला तरी ज्ञान हासिल हो कब, ये चोटी का ज्ञान जीव अटेन करे तो कैसे, जिसके बाद और कुछ पाना संभव ही ना हो, और सुनना संभव ना हो, पाना संभव ना हो, और कुछ लेना संभव ना हो, कमी महसूस ना हो। सातवें दैवी भगवान ने इशारा किया था, जो है जानने का वो सब जान, वह एक इशारा था, बताया भी गया। लेकिन या तो 3 श्लोकों में बिल्कुल ही मलाई मलाई दे दी, और उस अवस्था का भगवान वर्णन भी कर रहे हैं और हमें तैयार भी कर रहे हैं। मैंने इस प्रसंग का बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी श्रवण कीजिए और लाभ उठाने की चेष्टा कीजिए। ये श्लोक याद रखना, 50, 51, 52, 53, ये बड़े इनकलाबी फरमान है भगवान का। और गीता के खोज करने वालों ने, गीता रहस्यकारों ने बड़ी कदर की है इन 3 श्लोकों की, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है। यहां तक कह दिया गया वैदिक धर्म इन्हीं 3 श्लोकों में है, और कहा हिंदू फिलॉसफी इन्हीं तीनों में आ जाती है, हिंदू फिलॉसफा या हिंदू दर्शन इन्हीं में आ जाएगा, और कहा हिंदू मनोविज्ञान इसी में आ जाएगा। हमारी सभ्यता और संस्कृति की झांकी लेनी हो तो इन 3 श्लोकों में। अगर ये जानना हो कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, व्हाट इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये हमारे मनों में खूब उठता है। हमारी कल्चर क्या है, हमारी सिविलाइजेशन क्या है, जिस देश में हम आए हैं उस देश के तहजीब तमद्दन क्या है, भगवान के अपने शब्दों में। लो देवियों, फिर प्रार्थना करूंगा एकाग्रता के लिए। सज्जनों, बिल्कुल एकाग्र, ये प्रसंग मेरे और आपके लिए बहुत 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 ही जरूरी, आवश्यक और गुणकारी, लाभकारी है। अब भगवान बताते हैं उस चरम सीमा का वर्णन कि जीव धीरे धीरे अभ्यास करता 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 उस चरम सीमा पर कैसे पहुंचता है, अपने अंतःकरण को कैसे बना लेता है। बनाना तो अंतःकरण को है। 2 जगत होती है, एक आंतरिक जगत, एक बाह्य जगत। ये तो आप जानते ही होंगे। जगत 2 प्रकार के बेटी, एक तो बाह्य जो नजर आ रहा है, एक आंतरिक जगत इरादों वाला, विचारों वाला है। इरादों वाला जगत, विचारों वाला जगत, उद्वेग वाला जगत, विकारों वाला जगत, उतराव चढ़ाव का जगत, यानी मन बुद्धि का जगत। अब ये जो जब हमने धार्मिक बात करनी हो तो अंतर जगत से करेंगे। जब हमने को कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, इज्जत में, लेने में, देने में, पत्नी में, बच्चों की बात, ये बाह्य जगत की बातें करेंगे। जब हमने स्थूल चीजें लेनी हो तो बाह्य जगत की, अगर ये होगा तो फिर हमारे में रजोगुण बड़ा होगा। वो फिर इन चीजों की बातें करेंगे, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। उनको ये पता नहीं है कि इनमें पूरी तृप्ति नहीं होने वाली। समझा कभी मर जाओ तो भी उनको समझ नहीं आएगी। वो यही कहते हैं, बहुत पढ़ूंगा, मैं बहुत कमाऊंगा, मेरी अच्छी घर में शादी जाएगी, मैं एक अच्छा मकान बना लूंगा, मेरे बच्चे अच्छे होंगे, मैं उन बच्चों को बहुत पढ़ाऊंगा, मैं उनके नाम बैंक बैलेंस बहुत छोड़ूंगा, मेरी बहुत अच्छी कार हो जाएगी, बच्चों को मिले, इन्हीं बातों तक। बस ये बाह्य जगत है। मैं एक बड़ा अच्छा मिनिस्टर बन जाऊंगा, मेरी शहर में तूती बोलेंगी, बिगल बोलेंगे, एटसेट्रा। वो इन्हीं तीनों में रहती है, जर जन जामी, इसी में ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप जैसे नेक जीवी तो संसार में रहेंगे जो अंतर जगत में प्रवेश करते हैं। अंतर जगत, दोज हु लिव इंटरनली, बाहरी रूप में आपका रहना कम हो जाता है, अंतर रूप में आपका रहना ज्यादा हो जाता है। अब इंटरनली रहने में क्या करना पड़ता है? धर्म और परमार्थ की जब बात होती है तो इंसान मन बुद्धि को तैयार करता है। जैसे मैंने अभी भी कहा था, बहुत एक अच्छी गवर्नमेंट की पोस्ट फिलअप करनी हो तो बड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए। और अगर आंतरिक रूप में किसी जन्म में, जैसे आप प्रसाद कर रही हैं, तल्लीन होना हो,
कल्याण करना हो, तो फिर ये अवस्था जो केवल 3 श्लोकों में भगवान जी ने वर्णन की है, कितना अच्छा फरमान। सोना मुक्त सिर मुझसे कुंती के लाल, बड़ी कृपा प्राणनाथ, आपकी बड़ी दया, बहुत बड़ा उपकार भगवान का हम कल्याणकामी जीवों पर। के हासिल जो करता गयो जे कमाल, वो फिर ब्रह्म से जाके वासिल का ये आला तरी ज्ञानातिल का। बहुत प्यारा प्रश्न। श्री भगवान उवाच, उस शानदार अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए। देवी, मैंने अभी भी कहा, जिस प्राप्ति के बाद फिर कुछ प्राप्त करने का जी नहीं चाहता, जिसको देखने के बाद कुछ और देखने का जी नहीं चाहता, जिसे लेने के बाद फिर कुछ और लेने का जी नहीं चाहता है, मतलब फुल सेटिस्फैक्शन नहीं, एंटायर सेटिस्फैक्शन, पूर्ण तृप्ति हो जाती है। और पूर्ण तृप्ति हर एक चाहता है, पर यह नहीं उनकी बुद्धि काम करती कि पूर्ण तृप्ति उससे मिलेगी जो खुद भी तो पूर्ण हो। पूर्ण तृप्ति की मांग है, लेकिन अपूर्ण प्राणी पदार्थों से। आय हाय हाय, कहां गई आज के पढ़े लिखे की अकल। या मैं बड़ा हैरान होता हूं, मेरी देवी, इतने पढ़े लिखे हैं, डबल MA, ट्रिपल MA, और बार कितनी डिग्रियां ले रखी हैं, और कितना हम लोग रिसर्च कर रही हैं। ये नहीं पता कि पूर्ण शांति हमेशा पूर्ण वस्तु से मिलेगी। हम अपूर्ण चीजों से पूर्ण शांति लेते हैं। कितनी रॉन्ग बात है, लॉजिकली रॉन्ग, फिलोसफिकली और साइकोलॉजिकली ब्लंडर। वी वांट कंप्लीट हैप्पीनेस, यस, और किनसे ले रही है? इनकम्प्लीट पानी पदार्थों से, जो इनकम्प्लीट है। मेरी देवियों, लो भगवान के शब्दों में लेके गदगद हो जाओ। भगवान कहते हैं ये तो जो खुद पूर्ण होगा वही आपको पूर्ण शांति देगा। जो खुद ऑफिसर परमानेंट पोस्ट पर है, परमानेंट पोस्ट पर, और गस्टेड ऑफिसर है, वही आपको परमानेंट नौकरी दे देगा। दूसरे जो आया हुआ है अडॉक पैसे पर 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वो आपको जब तक उस ऑफिस में है तब तक वो आपको दे देगा। अच्छा भाई, जब तक मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, ले मैं लगाए रखूंगा, पर मेरी बात तुझे रखेगा कोई नहीं। प्राणी पदार्थ करे जब तक तो हम हैं, तब तक हमारे से कुछ शांति लेते, पर हम रहेंगे नहीं। संसार के सारे प्राणी पदार्थ में सजनों, आप देख चुके हैं देवियों, एडहॉक पेस पे आए हुए हैं। किसी विशेष काम को, एडहॉक को अंग्रेजी शब्द चलता है, किसी विशेष काम के लिए, विशेष दिनों के लिए आए हुए चीजें। एक स्टाफ आता है, कहीं हेड ऑफिस में गया, 2-2.5 महीने के लिए कोई नकलें चाहिए उनको फाइलों की, तो बार बार कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं की जाती, गए और उसकी नकल लेके आएंगे। 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, इसे बोलते हैं टेम्परेरीली, जो उनकी मीटिंग होती है, टेम्परेरीली स्टे फॉर खास पर्पज, फॉर दैट स्पेशल पर्पज। अब देखिए पूर्णता कब प्राप्त होती है देवी। पूर्णता यानी परमात्मा, पूर्ण वस्तु से परमात्मा है। इस सृष्टि को बनाने और चलाने वाले भगवान की यही परिभाषा करना। इस सृष्टि को बनाने और चलाने वाले, उनका रियलाइज कैसे हो, उनको अनुभव कैसे करें। अंतःकरण को ऐसे बनाए, कैसे? लो आपके इसका पूर्ण उत्तर। अंतःकरण को ऐसे बनाए, कैसे? शुरू करता हूं। भगवान हम दोनों पर कृपा करेंगे, मैं पूरा समझा पाऊं, आप पूरा समझ पाए, फिर हम दोनों एड़ी चोटी का जोर मार रहे हैं और मारेंगे अपना लेने के लिए, इसे अपना बना लेने के लिए। मुबारक, ये बहुत ही लाभकारी प्रसंग। क्या कहा मेरे प्रभु ने? लो पहली अवस्था बनाई, बुद्धिया विशुद्धिया। वाह, क्या संस्कृत कमाल करती है, अपने में पूर्ण भाषा है। बुद्धिया विशुद्धिया, उस अवस्था को बनाने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध बुद्धि चाहिए। बुद्धिया, ये शब्द ना भूलना, भूल नहीं सकते। बुद्धिया विशुद्धिया, बुद्धिया विशुद्धिया।
अगर बुद्धि विशुद्ध नहीं होगी काम नहीं बन सकता। तो शुरू भी कहां से किया गया? ऊपर से। बुद्धि विशुद्ध हो, ये हमारे भगवान, ये हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर अपने श्रीमुख से विस्तार करने चले। उसके लिए क्या अवस्था बनानी पड़ेगी? बुद्धिया विशुद्धिया, बुद्धि को विशुद्ध करना पड़ेगा। अच्छा जरा शुद्ध और शुद्धि और विशुद्धि में जरा डिस्टिंग्विश करें। शुद्धि क्या होती है, विशुद्धि क्या होती है? ध्यान देना, फिर एक मैं तीसरी चौथी बार कह रहा हूं, एकाग्र रहना। मालिक ने जिस प्राणी को, जिस पदार्थ को जैसा बनाया है वो उसी तरह रहे तो उसे शुद्ध कहते हैं। कोई भी प्राणी पदार्थ आप देखिए, जैसे उसने बनाया है वैसे रहे। कोई पदार्थ जैसे रब ने बनाया वैसे, अगर उसमें उसी संसार का दूसरा पदार्थ आप मिला देते हैं उसे विशुद्धि कहते हैं। वो चीज विशुद्ध हो जाती है, खराब हो जाती है, उसके लिए भी बड़ी हानिकारक होती है। पर भगवान जानते हैं आजकल तो विशुद्धि का बोलबाला हो रहा है। बेटी विशुद्धि का, जिधर भी आप जाओ खाने पीने वाली चीजें विशुद्ध, मालिक की नजरों में है। आप जिधर नजर मारो रिश्ते नातों में विशुद्धि, नई नई कोई मंगनी शादी करनी है, बिल्कुल विशुद्धि, इतना है नहीं जितना शो करती हैं, इतना देंगे नहीं जितना कि आपको उन्होंने कहा हम ये भी देंगे, हम ये भी देंगे, नहीं देंगे इतना। और तो मुझे ये भी बड़ी सुन के हैरान की, लड़का पड़ा हुआ नहीं था जितना कि शो किया, मैं ये हूं, मैं ये हूं, इतना था ही नहीं, सिर्फ ये था। और बकवास कितनी कर दी, कितना धोखा दिया उनको। अच्छा एक दुकान पे नौकर, ये भी आप सुन के शायद मानेंगे मैं बकवास कर रहा हूं, पर मैंने सुना ऐसे आपसे कि एक दुकान पे नौकर था और कहा इस दुकान में मेरा शेयर है। सिर्फ सर्वेंट था उस दुकान का, उसको शायद 22 रुपया देते थे। ये बाद में जाके पता लगा, अरे तू तो बकता था कि ये दुकान में मेरे शेयर है, लेकिन हमें तो पता लगा है कि फिर जी शादी तो फिर शादी ऐसी होती है। कैसे डाइवोर्स हुआ और क्या उन्होंने उनको दिन में तारे दर्जनों दिखाए, बाद में परिणाम गंदा होगा ना। आजकल हर जगह रिश्ते नातों में विशुद्धि, खाने पीने वाली चीजों में देखो जरा, शायद ही कोई चीज आपको शुद्ध मिलती हो बाजार में, शायद ही। आप भगवान मुझे क्षमा करे, कान पकड़ रहा हूं, पावन हमारी दिवाली है, और मनोमन टनो टन मिठाई बट रही है। यहां भी कितने ही पुड़े आए हैं वर्करों को इनाम रूप में देने के लिए। हाँ, लेकिन क्या ये शुद्ध मिठाई है? ओ शुद्ध तो भगवान का नाम ही हो सकता है। मिठाई और शुद्ध वो दिन हमारे दादाजी के थे। बाद मिलावट मिलावट मिलावट, बिल्कुल मिलावट। मेरे ख्याल बैठे होंगे हलवाई, बाबा आपसे क्या छुपा है? क्या ये जिसको आप बोलते हैं ना ये खोया, इसमें तो हम काफी क्या मिलाए थे, अगर पता जानकारी आपको बताऊं कैसे विशुद्धि। सिंगाड़ों का आटा। श्री हलवाई उवाच, अर्जुन उवाच नहीं, हलवाई उवाच। हलवाई उवाच क्या हो रहा है? हम तो काफी सिंगाड़ों का आटा पीस करके इसमें मिला देते हैं। ऐसा और भी बताऊं बाबा क्या? जो दिनों दिनों की मिठाई पड़ी होती है वो रगड़ के पीस के उसी के अंदर मिलाई जाती है। जिस खांड को कोई बेवकूफ भी नहीं लेगा उसी खांड की मिठाई बनती है। एक खांड की बिल्कुल ही गई बीती, बस ऐसे। मतलब क्या है कि कम से कम लगाएं, अधिक से अधिक हमारी जेबें खाली करें। कम से कम लगाना यह है, समाज में चाली भी इसी विशुद्धि कहेंगे। फिर जब मिनिमम मैक्सिमम का प्रश्न खड़ा हो जाए, बेटे मिनिमम मैक्सिमम, न्यूनतम मेरा खर्च हो और अधिकतम मैं जनता से लूं, तो कौन सा गुनाह है वो नहीं कर बैठेगा, कौन सा पाप है वो करके अपने अंतःकरण को काला नहीं करेगा। जिस समाज में ये बात चले न्यूनतम अधिकतम, बस ऐसा इंसान मारा जाएगा, भगवान के उससे गिरेगा। समझे आप? क्या अधिक न्यूनतम मेरा खर्च हो, कम से कम मैं खर्च करूं और ज्यादा ज्यादा मैं नफा कमाऊं, तो वे चारों ओर अशुद्धि अशुद्धि अशुद्धि, चारों ओर जिधर भी आप नजर मारेंगे भगवान की नजरों में है। पर शुद्ध चीज क्या है? जो चीज जैसी बनाई गई। गैया का दूध है, गैया का दूध है, इसमें बाकरा दूध ना मिलाया जाए, इसमें भैंस का दूध ना मिलाया जाए, पर मिलाती है, उन्हें ज्यादा कमाना है।
गैया का दूध बिकेगा 2 रुपए कम, भैंस का दूध 2 रुपए ज्यादा बिकता है। ये हमारे समाज में कोई रिवाज चला, गैया का दूध का बड़े लाभ है, पर हमारी बुद्धि मारी हुई है। हम भैंस का दूध जो सुस्ती पैदा करता है, हम उसी को लेंगे ज्यादा, जो हमारी चमड़ी मोटी कर देता है, हम उसी को ज्यादा पसंद कर, लेकिन उसका मांग ज्यादा है, उसकी कीमत 10 रुपए है, ये बेचारा 7 रुपए किलो बिकता गैया का दूध। मिला मिक्स करेंगे। पूछा मैंने, क्यों मिक्स करते हो? बाबा 3 रुपए किलो का फर्क है। अच्छा, फिर आप गैया पालते क्यों है? इसलिए पालते, गैया खाती थोड़ा है। सुन तो जाओ कम से कम। हाँ, और भैंस बड़ी ज्यादा खा जाती है, सॉरी भैंस तो बहुत खाती है, तो फिर हमें क्या है, हम गैया को थोड़ा खिला करके दूध मिलाया उसके अंदर, चल 3 रुपए का और पर किलो मुनाफा। ये नहीं जानते कि इनके ऊपर कोई परमात्मा की जात भी है। ऐसी कमाई बीमारी पैदा करेगी, ऐसी कमाई घर में लाचारी पैदा करेगी, निकलेगा बहुत ज्यादा, पर उनको कौन समझाए? तो शुद्ध चीज क्या, जैसी मालिक ने बनाई है उसमें गड़बड़ न मचाना। अगर रजोगुणी जीव सतोगुणी भेष बदल करके जनता को महात्मा बताता है या जनता को कुछ और कहता है, वो भी शुद्ध हो गया। मैं रजोगुणी में रजोगुणी प्रकट करूं, मैं सतोगुणी में सतोगुणी रहूं, मैं तमोगुणी में तमोगुणी प्रकट ना करूं, मैं तमोगुणी रहूं। है नहीं और दिखाया जाए तो अब शुद्ध चीज हो गई। अब आप समझ गए होंगे, जैसे समाज जा रहा है, आप देख ही रहे हैं, समाज में ऐसे व्यक्ति बहुत कम नजर आएंगे और दिन ब दिन कम होते जा रही हैं। क्या बोलूं? जो अंदर बाहर से एक जैसे। ऐसे व्यक्तियों का मिलना मेरे ख्याल में तो बहुत ही दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। अंदर बाहर से एक जैसे, उनको हम परमात्मा का प्यारा कहेंगे, उन्हें हम कल्याणकामी जीव कहेंगे, जिनका कोई मान की चाहना नहीं। वो कहते बेशक हमें दुनिया बुरा कहे भला कहे जो मर्जी कहती रहे, हमने तो भगवान की नजरों में रहना है। वो अंदर बाहर से एक जैसे है। जो जहान के लिए जिंदा नहीं है, भगवान के लिए अपनी जिंदगी दिन काट रहे, जहान के लिए नहीं, भगवान के लिए। वो अंदर बाहर से एक जैसे। याद रखना, जिनके अंतःकरण में मोटे अक्षरों में यह अंकित है, जीवन केवल भगवान के लिए, ऐसे अंदर बाहर से एक जैसी। उनमें अंग्रेजी बोलूं तो डबल पर्सनैलिटी नहीं होगी, ओनली सिंगल पर्सनैलिटी एंड नो डबल पर्सनैलिटी। उन पे आप ये कहावत नहीं लगा सकते, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। ये कितनी अच्छी कहावत है हमारे देश में, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। हमने 2 प्रकार के दांत बनाए। इस तरह आज भी डबल पर्सनैलिटी है। जनता को दिखाने की पर्सनैलिटी और है, और अंदर की कामी, लोभी, क्रोधी, लालची, ये पर्सनैलिटी उनकी अंदर की है। बाहर की बड़ी दिखाएंगे, बड़ी शानदार। आओ आप प्रसंग को पकड़ लो। भगवान की थी जो उस हम हमारे सारों की ये मांग है, उस अवस्था तक जाना चाहती हैं, उनकी बुद्धि विशुद्ध हो जाती है। मालिक ने ये बुद्धि दी थी, हर एक को खराब कर बैठा, चाहे 2 जन्म में खराब कर बैठा, 4 जन्म में खराब कर बैठा। आय हाय, ये कीर्तन आजकल चला करता है, बिना दाग सी चोला मिलिया, वो दागो दाग लगाया वाह वाह मेरे हिंदुस्तान। बिना दाग सी चोला मिलिया, वो दागो दाग लगाया कभी लगा कर ज्ञान का साबन, एक भी दाग मिटाया ना। हाय कभी लगा कर ज्ञान का साबन, एक भी दाग मिटाया ना। वो कियो आज जन्म लिया, कितना जोरदार ताना है। कियो आज जन्म लिया, पर कदर जन्म दा पाया ना। परमेश्वर दी भक्ति वाला है, वो गूढ़ा रंग चढ़ाया ना। बिना दाग सी चोला मिलिया, अंतःकरण तो परमात्मा ने बिल्लौर की तरह चमकता हुआ दिया था, दागो दाग लगाया है। कभी लगाकर ज्ञान का साबन, एक भी दाग मिटाया ना।
आजकल बोलबाला ऐसे ही डबल पर्सनैलिटी मनुष्यों का है, अंदर कुछ तो बाहर कुछ। भगवान अब आपको कहती है, भगवान का उपदेश तो उनके लिए है जो कल्याणकामी है, जो कल्याण करके जिंदगी के दिन व्यतीत करके सदा के लिए इस जहान को छोड़ना चाहते हैं, सदा के लिए लौट के नहीं आना चाहते। लौट के वही आएंगे जो मरेंगे दाग लेकर, मरेंगे अरमान लेकर, मरेंगे इच्छा लेकर। आहा आहा आहा, उनके लिए जन्म होते हैं। जैसे मिर्जा गालिब ने था तो उर्दू का शारीरिक प्रेम वाला गालिब कवि, लेकिन कई बातें तो बड़े गजब की ढा गया है जो हमारी हिंदू धर्म की फिलॉसफी से टच कर जाती हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ओए अल्लाह मियां, मेरे अंदर बड़ी तमन्ना खड़ी हो गई है, एक एक तमन्ना मुझे नींबू दानी की तरह निचोड़े जा रही है। मेरी ये भी पूरी हो, मेरी ये भी पूरी हो, मेरी ये भी पूरी हो, ये इस तरह जो नहीं पूरी हो रही मुझे, मैं निचुड़ता जा रहा हूं। जान निकलती है मेरी, मेरा ये नहीं पूरा हुआ, मेरा ये नहीं पूरा हुआ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। वाह गालिब वाह, हमारी भी शुभ भावना तेरे साथ, ये हर एक का अनुभव है। अरमान मैंने बहुत पूरे किए, लेकिन अभी तो ढेर लगा पड़ा है अरमानों का। स्टिल देयर आर सो मेनी अरमान, सो मेनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स। अरमान तो मैंने बहुत निकाले गए, लेकिन अभी तो बहुत पड़े गए। इस हालत में जी मरेगा तो बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। संसारी रूप में इंसान ऐसे ही मरता है, अरमान बढ़ती जाती हैं, पूरे करता है, जिंदगी के दिन खत्म होते जाते। रोने की बात, अरमान बढ़ते जा रही हैं, जिंदगी के दिन मेरे कम होते चले जा रहे हैं। इस ऐसा जीव बड़ी बुरी तरह मरता है और फिर गंदे घराने में जन्म लेता है। जन्म अहले किरदार में आके ले, भगवान ने इसकी दुर्गति भी बतलाई है। बुद्धिया विशुद्धिया, अब आप जैसे कल्याणकामी जी जिनके मन के अंदर के पूर्व के पुण्य जागे हुए हैं, ये तमन्ना खड़ी होगी मैंने अपना कल्याण करना है, सिर्फ खाने पीने बच्चे बनाने में नहीं रह जाना, जो दिन गुजर गया लौट के नहीं आ सकते, बाकी जो मेरा जीवन रह गया मैंने ऐसे बिताना है। आहा, जो मेरी जिंदगी के दिन बकाया रह गए हैं, ये जिनके अंदर से ये मीठी ध्वनि निकलती है या मीठा रोना निकलता है, उनके लिए तो ये उपदेश है गीता जी का। जो बीती सो बीत गई, अब बाकी उम्र संभालू मैं। मालिक जो मेरी बीत गई वो तो बीत गई, अब बाकी उम्र संभालू मैं। श्री चरणों में बैठ आपके गीत गीता के गालू मैं। प्रभु आपके चरणों में बैठकर आपके ज्ञान को ले लूं। जो बीती सो बीत गई, अब बाकी उम्र संभालू मैं। श्री चरणों में बैठ आपके गीत गीता के गालू मैं। ये जीवन अपना श्याम जी सफल बना लो। ये आपके आंतरिक आवाज आती है, ये नहीं कि मैं आपको सुना रहा हूं, आपके अंदर की आवाज है। अब जो रह गई है उसको तो बना लूं, उसको सुंदर बना लूं। जो बीती सो बीत गई, अब बाकी उम्र संभालू, बाकी को तो शुद्ध कर लूं। परमात्मा ने पहली शर्त क्या लगाई मेरी कल्याणकामी बुजुर्गों, ओ मेरी कल्याणकामी माताओं, मेरी नेक बेटियों, बुद्धिया विशुद्धिया, जिनकी बुद्धि विशुद्ध हो गई है। क्या विशुद्ध? मैंने अभी अभी कहा था शुद्ध क्या होता है, जो मालिक ने जैसी चीज बनाई है उसको वैसी रहे। मालिक ने बुद्धि को विशुद्ध बनाया था। विशुद्ध का मतलब होता है अक्ले सलीम, विवेकिनी बुद्धि है। हमारा वैदिक धर्म पुकार पुकार के आपको कह रहा है
विवेकिनी बुद्धि। हमारे हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने तक एक ही मंत्र का बोलबाला है, गायत्री मंत्र का। उसका अर्थ भी यही है, धियो यो न प्रचोदयात्, ओ मेरे परम परमात्मा, हाँ हमारी बुद्धि को विवेकिनी बना दो, हमारी बुद्धि को पता लग जाए। विवेकिनी बुद्धि क्या होती है बेटी? अकल सलीम उर्दू में बोलती है, या प्योरिफाइड इंटेलेक्ट क्या होती है, या डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट क्या होती है? जिसको ये पता लग जाए बुद्धि को करना है क्या और न, इसी को बोलते सब। ये मिलकर सब कुछ मिल गया। अगर बुद्धि को ये नहीं पता लगा, करोड़ों रुपया ले लो, जो जहां चाहो दे, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, तृप्ति होगी नहीं, पेट पेट के मरोगे। सबसे पहले ये मिलना चाहिए कि करना है, ये पता लगना चाहिए, ये समझ आनी चाहिए, ये चाहे हमें कितना ही पेट मरना पड़े, ये सबसे पहले ये हमारी मांग हो, पहले मुझे ये पता लगे। आजकल पढ़ाइयां तो हो रही हैं, आहा, कमाइयां भी हो रही हैं, शादियां भी हो रही हैं, ये मारी जा रही है। कोई ध्यान नहीं देता कि मुझे ये बुद्धि, और भगवान ने कहा ये कब मारी जाती है, समझो भगवान की, मैं फिर याद कर देता हूं। बुद्धि कब मारी जाती है? लगाए जो महसूस अशिया से। जब संसारी प्राणी पदार्थों में राग द्वेष करके हम मन लगा के चिंतन करते हैं, तो समझिए जाहिर हुई अक्ल आया, अब मैं मारा जाऊंगा। दूसरे अध्याय के आखिर में भगवान ने 2 श्लोकों में बोरी गर्मा गर्म चेतावनी दी, अब ऐसे जीव मारे जाएंगे, ऐसे जीव अपने आप को तबाह कर लेंगे, हैं जो दिन रात संसार का चिंतन करते रहते हैं, राग से द्वेष से। जब आप संसार का चिंतन करेंगे तो किससे? राग और द्वेष से। चिंतन भी आपको बर्बाद न करता, चाहे मां का करते, बाप का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, धन का, कारोबार का, कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन आप तो चिंतन करते हैं राग और द्वेष के आधार पर। इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो बुद्धि को खराब कर देता है। याद रखना मेरी देवियों, है जी हां, विशाखा मांस की दाल को बड़ी अच्छी लगती है, मां की दाल बड़ी अच्छी खाते रहती, कोई बात नहीं, लेकिन इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है? बैय, हवा पैदा हो जाती है, और जब हवा ज्यादा पड़ती है पेट मोटा मोटा हो जाता है, फिर आपको दर्दें शुरू होगी, कभी दाई और कभी बाई। दाल तो ये बड़ी स्वादी है और बड़ी ताकत वाली भी है, लेकिन इसका आफ्टर इफेक्ट बैय। इसलिए हम और लोग सियाने बोलती हैं, अगर इस दाल के बिना नहीं रह सकता ना, चने की दाल बीच में डाल ली कर, मांस की दाल कभी अकेले ना खाया करो, आप चने की दाल डालो। एक दिन अचानक मैंने लंगर से देवी को पूछा, लंगर आज क्या बनाया? पता नहीं, ऐसे मेरे मन में सवाल आ गया। मैं बहुत कम पूछता हूं, आज लंगर में क्या बना बेटी? आज बाबा, आज बना है राजमा और मां की दाल। हाय मेरे बाप, राजमा और मां की दाल दोनों इकट्ठी? हाँ बाबा, बड़ी स्वादी बनती है, तू खाया कर। मैं खाया करूंगा। राजमा भी बैय और मां की दाल भी बैय, दोनों मिलाई जाती हैं। हाँ बाबा, फिर हम चावल के साथ खाते हैं, बेड़ा गर्क। समाज में जाइएगा सर, देखिए तीनों, अगर कोई कमी रह गई तो चावलों के साथ खाओ। आप खुद ही आप सोचो, स्वादी तो जरूर है, पर एक कहावत कहा गया है, जितनी स्वादी उतनी बादी। ओए मेरा रब्बा, कितनी अच्छी कहावत है। जितनी संसार में चीजें स्वादी हैं उतनी बादी होता है हवा पैदा करने वाली। इंफॉर्मेशन देना मेरा धर्म है, अपना लेना आपका धर्म है। जितनी चीजें स्वादी होंगी वो आपको बादी होंगी, और बादी चीज आपके सेहत को बिगाड़ देगी। जितनी स्वादी उतनी बादी, हाँ, उतनी हवा पैदा करेगी, विंड क्यों हो जाएगी आपके अंदर पैदा। वाह बाबा, आज हमने बनाई है क्या? मां की दाल और राजमा और चावलों के साथ, तो बर्बादी मचेगी। अगर ना रह सको ये चीजें खाए बिना, तो फिर हींग जरूर डालनी चाहिए, और अगर ज्यादा डाल बैठे तो फिर खून आएगा आपको। हींग बड़ी गर्म होती है। खैर, आपकी इंफॉर्मेशन है, जैसे आप ठीक समझे, पर इसको मिलाप नहीं करना चाहिए, इनका आपस में बहुत हानिकारक होती है। ये भी शुद्ध चीजें हो गई ना। तो मांस की दाल में चने की दाल इसलिए डाली जाती है कि उसकी बादी पना दूर कर दे। खानी हो तो बीच में चने की दाल डाल के, इसे बोला करते थे गंगा जमनी दाल, गंगा जमनी दाल। इधर आइएगा, मालिक हमें क्या कहते हैं? विशुद्ध बुद्धि कौन सी होती है जिसमें कोई और चीज ना मिलाई जाए? क्या विवेकिनी बुद्धि को विशुद्ध बुद्धि बोलते हैं? 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक लो, जो ये बताए ये करना है क्या और न करना है क्या,
ये कहां से मिलेगी? इस धर्म पर दिल दिए जा मदम, जो भगवान जी ने अपनी श्रीमुख से आए खाए। इस श्लोक को कहकर भगवान जी ने हमारे पर बड़ा 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 उपकार किया, बड़ा भारी उपकार किया इस श्लोक को कहकर। ये बताएगा इस धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर की जा, बड़ा भारी उपकार है। मैं हजारों बार बोलूं तो भी थोड़ा है। भगवान की गीता है किस लिए? डिस्टिंग्विश कराने के लिए, हमें पता लग जाए प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या है, उचित अनुचित क्या है, जायज नाजायज क्या है। बस इसको भी शुद्ध बुद्धि बोलती, जो ये फंक्शन करे। मेरी देवी, मेरी माता और बेटी, उसको पकड़ लो। भगवान कहते हैं जो उस अवस्था तक जाना चाहता है, हम सारे जाना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, बुद्धिया विशुद्धिया, अपनी बुद्धि को विशुद्ध करो। है क्या? बुद्धि केवल यही बताए, बाकी सब कुछ निकाल दो। जो मैं इरादे करके मैंने लाखोंपति बनना है, बकवास। जो मेरे मुकद्दर में है मुझे मिलना है, ना कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा, इसको प्रारब्ध बोलते हैं। मेरी फलानी जगह शादी हो, और ये बकवास। शादी तो पूर्व निश्चित होते हैं, जिन जीवों के साथ मिलाप होना है, होना होगा तो हो जाएगा। वाई शुड आई वरी? हाय, मुझे फलानी नौकरी मिले, वो पूर्व निश्चित है। हम उनके लिए रोते हैं जो पूर्व निश्चित है, मिलनी हो तो मिल जाएगी, नहीं तो आई डैम क्या। हम उन्हीं के लिए चिंता करते रहते हैं। ये बुद्धि विशुद्ध नहीं होगी, बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि बिगड़ गई। कभी ये जो गद्य हम संकल्प कर बैठते हैं, संसार संबंधी, सुन लो नेक जीवो, संसार संबंधी जो इरादे कर बैठती हैं, या बुद्धि बिल्कुल बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। ये तो प्रारब्ध की चीजें हैं जो पूर्व निश्चित है, केवल पुरुषार्थ करना था हमने। बस आगे मन में ये होना, जो मेरे मुकद्दर में होगा मुझे मिलता रहेगा। हमारा तकिया कलाम ये होना चाहिए। मेरी देवी, हमारा जो चर्चित शब्द है ये होने चाहिए, जो मेरे तकदीर में होगा मुझे मिल जाएगा। मैंने पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। आगे जो मेरे मुकद्दर में मुझे मिलेगा, जो भागों में वो मिलेगा। आहा, जब भी मन कभी इस बात से हटे और फिर सोचे लगे धन पदार्थ, थप्पड़ मारो इसको विचारों का। हाथों की लकीरों को मिटाया नहीं जाता। ओ मन, खबरदार! कितना अच्छा कहा महापुरुषों ने, हाथों की लकीरों को मिटाया नहीं जाता, जो लिखा हो मुकद्दर में हटाया नहीं जाता। हाय हाय, जो मुकद्दर में एक बार हम लिखवा के आएंगे हटता नहीं है। हाथों की लकीरों को मिटाया नहीं जाता, जो लिखा हो पेशानी में हटाया नहीं जाता। वो पेशानी में, ललाट में जो लिख दिया गया वह ठीक है, और हम उसी में संतुष्ट हो जाए, पुरुषार्थ करते हुए भगवान जो दे देगा, तो फिर बुद्धि बड़ी जल्दी विशुद्ध हो जाएगी। बड़ी जल्दी, बहुत ही जल्दी अपनी असली अवस्था में आ जाएगी। पहली शर्त भगवान बता रहे, देखो बुद्धि को कितना आदर दिया भगवान ने, कितना चोटी का आदर दे दिया कि बुद्धि को वैसे ही बनाओ जैसे भगवान ने दी थी। बीच में जो गड़बड़ मचाइए हटा दो, बीच में जो गड़बड़ मचाइए हटा दो। आप कितनी सियानी बनती हैं। क्या घर के अंदर, जैसे मैं मां बाप के घर में देख के आया हूं, कोई भी तो चीज ऐसी नहीं थी जो मां जी या बाकी परिवार वाले साफ करके ना खाएं। कनक आइए तो साफ करो, क्या मतलब? बेवकूफ होने का, ऊपर से चीज मिला रखी निकाल दो। दाल आई है तो मां हम सबको बिठा देती थी, पुत्र थोड़ी सी दाल थाली में डाल लो, हाँ जल्दी जल्दी साफ हो जाएगी। सिर्फ ये चीज रखनी है, मां बताती है हमारे जैसे अनाड़ियों को, और ये सब निकाल दो। बाकी अनवांटेड हम सब निकालते, अवांछनीय तत्व जिसके कारण से दाल खराब कर दी गई, सेहत बर्बाद करने वाली चीजें डाल दी गई, निकाल दो। ये दाल को शुद्ध दाल बनाती हैं, शुद्ध कनक बनाती हैं, शुद्ध उसको सारी चीजों को शुद्ध करके। दूध भी है तो अभी अभी गैया का दूध आया तो भी मां उसके छान करके पुन करके देती, हाँ शुद्ध, हर चीज को शुद्ध करके। बहुत अच्छे। साग भी मां ने तोड़ा है तो फिर धो के 2 बार 3 बार 4 बार धो करके फिर देने कहीं मिट्टी आ जाती है, कोई चीज में आ जाएगी, कंकर आ जाएगा। हाय, कितने धो के सब चीजें साफ करके। पता जब अकल की बात आती है इंसान बेअकला हो जाता है, अकल की बात में बेअकला। बाकी सारी बातों में ये साफ कर, ये चुन ले, ये अनवांटेड है। तो भगवान कहते हैं जिन्होंने उस अवस्था पहुंचना है वो अपनी बुद्धि को भी शुद्ध कर लेंगे। जैसे मालिक ने बुद्धि बनाई हमने वही करना। तो वो इसके लिए है क्या? भगवान का उपदेश,
इस तरीके से भगवान ने हमें अपने उपदेश की ओर खींचा। जैसे रसोई के अंदर 2-3 पोने मां रखा करती थी, अगर एक पोना फट गया तो दूसरा पोना अगर नहीं काम कर रहा तो तीसरा, 3-4 पोने किल्ली के साथ लटके रहते थे या बांध के रखती थी। इस तरह भगवान ने गीता क्या बनाया है? अकल का पोना है। अकल का पोना भगवान का उपदेश। जैसे कपड़ा रख देने से ऊपर गंदी चीज आ जाती, फेंक देते, जो उसके में छन के नीचे गई है वो ग्रहण करने योग्य है। इसलिए भगवान के उपदेश के अनुसार बुद्धि छन जाती है और बाकी अनवांटेड मस्ट बी रिमूव्ड या ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। ये नहीं करना, बड़ा उसकी किस्मत जाग गई जिसको कल युग में ये पता लग गया ये करना है और ये नहीं करना, ये सोचना है और ये नहीं सोचना, ऐसा लेना है ऐसा नहीं लेना, उसकी बुद्धि विशुद्ध हो गई। ये पहली शर्त लगा रहे भगवान जी, बुद्धिया विशुद्धिया, जिन्हें भगवान की जात में तलीन होकर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। भगवान कहते हैं मरने से पहले बुद्धि को विशुद्ध कर लो। बुद्धि में बस ये पता लग जाए कि उचित क्या है जो भगवान जी कह रहे हैं। लो, जो महाराज जी ने कहा है मैंने वही करना। मेरे से भी ज्यादा जिद्दी बन जाओ बेटे, ज्यादा जिद्दी बन जाओ मेरे देवियों, कि जो मेरे प्रभु ने कहा है मैंने वही करना। बस जो मेरे परम हितैषी भगवान जी कह रहे हैं मैंने वही करना, वही इरादा रखना है, वही विचार करने हैं, उसी तरीके से भगवान जी ने जैसे बताया कर्म करने हैं। हाँ, तब भगवान आखिर में कहेंगे वही ब्रह्म का वस्त्र पाए ना, क्यों ना वो मेरे दीदार के काबिल हो जाए, क्यों ना मेरे तख्त को हिला दे वो। जरा देखना, बुद्धि आपकी विशुद्ध है, एक इरादा की बेटी ना, क्या करे इरादा बाबा, कर सच्चे दिल से परस्तिश। बस यही इरादा करने के जो जिंदगी के दिन रह गई है, मैंने भगवान जी के उपदेश के अनुसार भक्ति कमानी है, ये नहीं किसी संत के अनुसार। पुत्र आजकल अनुभवी संतों का बेटियों मिलना भी निहायत मुश्किल या असंभव हो गया। इसलिए जो मेरे भगवान जी ने भक्ति का तरीका बताया, हम इस तरह भक्ति करनी है। बात खत्म। घर घर में आपके पास गीता है, आपके हाथों में गीता, जैसे मेरे प्रभु ने कहा है मैंने वो भक्ति कमानी। इरादा क्या करना है? भक्ति का। बुद्धि विकसित हो जाएगी। नाना प्रकार के इरादे करने की जरूरत कोई नहीं। धन मुकर्रर है, रिश्ते मुकर्रर है, आयु मुकर्रर, क्या सोचना उनके बारे में। सेहत तो बीमारी आपकी पहले निश्चित हुई पड़ी है, आप ध्यान से दिन काटते जाओ, बड़े विचार से संयम पूर्वक दिन काटते जाओ, ये सब चीजें निश्चित है। इनके बारे में क्या सोचना? सोचना भक्ति के बारे में है, सोचना अंतःकरण निर्मल करने बारे में है, सोचना अभ्यास के बारे में है, सोचना भगवान के बारे में, वही सोचना इनके बारे में था, सोच रहे हैं उनके बारे में जिन्हें सोचने की जरूरत कोई नहीं। वक्त जाया करना, वो तो पहले हुआ पड़ा है, प्री डिटरमिन्ड, इज ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड। उसको क्या सोचना? पीसे हुए क्या पीसना, पीसे हुए को क्या पीसना। ये तो पहले भगवान ने जन्म के साथ आपको दे दिया, ये बस। इसके बारे में क्या सोचना? सोचना है तो परमार्थ के बारे में सोचो, ये इसके बारे में विचार कीजिएगा और अपने अंतःकरण में गोता मारिए, उसकी बुद्धि विशुद्ध हो जाती है। बुद्धिया विशुद्धिया, जो भगवान के उपदेश के अनुसार अपने जीवन बना रहा है, उसकी बुद्धि विशुद्ध हो गई, उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। बाबा एक बार फिर समझा, क्या? लो, पानी गदला है, मतलब क्या? इसमें मिट्टी मिल गई है। हाँ, हम इसे भी शुद्ध करना चाहती हैं, डालो फटकड़ी। ओए मेरा रब्बा, ओए मेरा रब्बा, ओए मेरा रब्बा। महापुरुष कह गए फटकड़ी डाल दो। अच्छा, फटकड़ी का काम क्या है? वो केवल मिट्टी को लेकर के नीचे बैठ जाएगी। कभी खुद डाल लेना पानी, मिट्टी डाल देना खुद अपने हाथों से, और खुद हाथों फिर फटकड़ी डाल देना। आप देख के दंग रह जाएंगे, ये क्या हो रहा है। सारी मिट्टी फटकड़ी लेकर के नीचे बैठ जाएगी। नीचे मिट्टी, ऊपर पानी, बड़ा शानदार। पानी धीरे से अलग कर लो। इसी तरह मेरे सज्जनों, अगर बुद्धि विशुद्ध करने के लिए आग लग गई है तो भगवान का उपदेश फटकड़ी तरह बीच में रख दो। जैसे फटकड़ियां पानी डालती है, लो आप थोड़े दिनों में देखेंगे बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी। आप आजमा रहे हो, अब आपको और आजमाने का मौका दे। डालो भगवान का उपदेश अपनी अंतःकरण में, आपकी बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी। पहली शर्त भगवान करे मैं और आप एड़ी चोटी का जोर मार करके पूरी कर दे। बुद्धिया विशुद्धिया, जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो गई, प्योरिफाइड एंड क्लैरिफाइड इंटेलेक्ट, प्योरिफाइड एंड क्लैरिफाइड इंटेलेक्ट, बिल्कुल क्लैरिफाई होगी और प्योरिफाई होगी। ये पहली शर्त। अब उसका जीवन क्या है? भगवान जी के अनुसार वो दिन रात भक्ति में लगा हुआ है।
आहा, ऐसा जीव अपने कल्याण के लिए और भी कामना को तीव्र कर चुका है। आज जाके विचार करना, ये फिर बड़ा इनकलाबी प्रसंग भगवान ने चला दिया। मेरी बुद्धि विशुद्ध हो गई या हो रही है, विषय में सोचना। हो गई तो फिर कहना ही क्या, और अगर हो रही है तो और पुरुषार्थ करो, जल्दी हो जाए, क्योंकि आयु भागती जा रही है। मुबारक हो इस रूप में ये दिवाली कि हमारी बुद्धि विशुद्ध हो रही, क्योंकि बुद्धि से ही मन चलना है, मन से ही तन चलना है, तन के कर्मों से ही हमें फल मिलना। तो पहले ये देखिए बुद्धि मेरी विशुद्ध, बुद्धि के विशुद्धि पर ही सब कुछ है। इसमें गड़बड़ मच गई है ना। और कितनी भगवान ने ये हमें चेतावनी दी है, इरादा न हो जिसका रहेगा ख्याल हो, उसकी सारी जिंदगी उलझी हुई जिंदगी। देवी, उस नारी का जीवन ही सारा उलझा हुआ है, जिसके इरादे पवित्र नहीं, जिसका इरादा ही शुद्ध नहीं है, मारा गई। वो तो बड़े दुखों से दिन काटेगी। मन के ख्याल भी गंदे, कर्म भी गंदे, फल भी गंदा। आज जरूर गहराई में जाके विचार करते हुए फिर आप विश्राम कीजिएगा। ये जरूर अपने आप से पूछो, गहरा गोता मारो, मेरी बुद्धि विशुद्ध होती जा रही है, मेरी बुद्धि निर्मल होती जा रही है, अर्थात मेरे संसार संबंधी संकल्प और खत्म होते जा रही हैं। मेरी ये गंदी वृत्तियां जो है, काम क्रोध वो लोभ, ये कम होते जा रही हैं। मेरा मन ज्यादा एकांत में रहने का आदी होता जा रहा है। ये सारी इसी के साथ ही संबंधित है। मेरे मन की एकाग्रता बढ़ती जा रही है। अगर ये हां में जवाब देते हो, आपकी बुद्धि विशुद्ध होती जा रही है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।